You all आप सब कैसे हैं? blessed, happy, आशीर्वादित, खुश, be happy. हमेशा खुश रहिए। God doesn't want you to be sorrowful. परमेश्वर नहीं चाहता है आप दुख में रहें। He wants us to be happy. परमेश्वर चाहता है हम खुश रहें। Because we are here to present and manifest and live and show heaven culture. क्योंकि इस धरती पर हम इसीलिए हैं कि हम स्वर्ग की परंपरा को दिखाएं, हमारे जीवन के द्वारा प्रस्तुत करें। We represent heaven on earth. हम स्वर्ग को इस धरती पे प्रस्तुत करते Amen. हैं। Amen. Is there sadness in heaven? क्या स्वर्ग में दुख है? Hello? नहीं है. So we are here to portray heaven. तो हम यहाँ पर इसीलिए हैं कि हम स्वर्ग को प्रस्तुत करें। People are here to portray earth. दुनिया के लोग यहाँ पर इसलिए हैं कि वो धरती का जीवन दिखाएं। Don't copy them. उनकी नकल मत They कीजिए। have to copy us. उन्हें हमें हमारी नकल They want करनी to say, I चाहिए। want that life. वो कहने चाहिए कि हमें इनके जैसा जीवन चाहिए। Amen. Amen. I want to be like them. कि मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ। Hello? Amen. So be happy, be joyful. तो खुश रहिए, आनंद में Because we रहिए, are showing heaven. क्योंकि हम स्वर्ग को यहाँ पर लोगों को दिखाते हैं। Amen. Amen. And it's a blessing. और ये एक आशीर्वाद है। Father, we thank you for this day. तो पिता इस दिन के लिए धन्यवाद देते We हैं। thank you, we are people of heaven. धन्यवाद देते हैं कि हम स्वर्ग के लोग बन चुके We are हैं। here only to show heaven. हम यहाँ पे इसलिए हैं कि हम स्वर्ग को प्रस्तुत Because करें। one day we will be heavenly people. क्योंकि एक न एक दिन हम सच में स्वर्ग Forever. जाएंगे, हमेशा के लिए। Amen. Amen. Out of this earthly, और इस धरती की बातों से बाहर what will remain is heavenly. सिर्फ स्वर्गीय बातें बच जाएंगी। Amen. Amen. That's for eternity. जो सनातन काल के लिए है। Thank you, Father. धन्यवाद You're पिता। a good Father. आप बहुत 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 अच्छे पिता हैं। We want to know you हम आपको और जानना चाहते हैं। as you are. जैसे आप हैं वैसे ही। We don't want to change you हम आपके अस्तित्व को बदलना नहीं चाहते, because you're the best. क्योंकि आप सबसे अच्छे हैं, उत्तम हैं। We just want to know you. हम बस आपको जानना चाहते हैं। I want to, and we want to be like you. और हम आपकी तरह बनना Say चाहते amen. हैं। कहिए You know, आमीन। this prayer, what I'm saying, is the most powerful. और ये जो प्रार्थना मैं बोल रहा हूँ बहुत ही सामर्थ्यशाली है। Most powerful. बहुत ही सामर्थ्यशाली प्रार्थना Very है। close to God's heart. और ये प्रार्थना प्रभु के मन के बहुत करीब है। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु, You're precious आप बहुत ही अनमोल हैं to us. हमारे लिए। You made us precious before God. और आपने परमेश्वर की नजरों में हमें अनमोल बनाया। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु, Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा, You're in us. आप हमारे अंदर हैं You're the spirit of joy. और आप आनंद का आत्मा हैं। Thank you. धन्यवाद, Welcome. हम आपका स्वागत करते हैं। Father, I want to thank you for God's people. पिता परमेश्वर के सभी लोगों के लिए धन्यवाद कहता हूँ। Thank you for each and every one who's come here हर एक जो यहाँ पर आया है सभी के लिए आभार मानता हूँ, to be together ताकि हम सब इकट्ठे as a रहें family एक परिवार होने के to नाते, come and receive from you. कि आकर हम आपसे कुछ प्राप्त कर We सकें। have come here as a family, एक परिवार होने के नाते हम जमा हुए हैं, not individually. अकेले नहीं आए हैं, We are a family पर परिवार के तौर पे आए and we हैं। have one life और हम सभी के अंदर एक ही जीवन है। to show unity, हम एकता को दिखाना love, चाहते हैं, प्रीति, respect, आदर, honor for one another सम्मान एक दूसरे के लिए, because God has accepted us. क्योंकि परमेश्वर ने हम सभी को स्वीकारा है। We resist the devil. हम शैतान का In सामना Jesus' करते हैं name. यीशु के नाम Say में। amen. कहिए आमेन। Yeah, kindly be seated. आप सब बैठ सकते हैं। Praise the Lord. हालेलुया। You know, today I want to speak to you about a very important topic और आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बातचीत करेंगे, about bitterness. कड़वाहट के बारे में। You know, you may not think it is so important, आपको लगेगा कि कड़वाहट ये ज्यादा मायने नहीं रखता but है, it is the most important. पर ये बहुत जरूरी है। You cannot afford to keep bitterness. हम किसी भी हालत में कड़वाहट नहीं रख सकते हैं, It will destroy our life. ये हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा। Bitterness will keep you from going forward in the destiny and calling God has given you. जो परमेश्वर ने हमारे लिए मंजिल रखी है, जो बुलाहट परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, ये कड़वाहट हमें उससे दूर रखेगी। It's going to pull you into depression, और ये कड़वाहट हमें निराशा में ले जाएगी, oppression. तनाव में लेकर It जाएगी, will give place for the devil to work in your life. और शैतान को जगह मिलेगी कि वो हमारे जीवन में काम कर सके। Amen. Amen. It's poisonous. ये जहरीला है, It's a poison. ये एक जहर है। Many don't know this. बहुत से लोग ये बात नहीं You know, जानते many हैं। times we pray, read the Bible,
And we see that many of our problems are not solved. बहुत सी बार हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, फिर भी परेशानियां दूर नहीं जाती हैं And we don't understand why. और हमें समझ में नहीं आता कि क्यों। And sometimes some Christians become bitter even towards God. और कभी कभार तो कुछ मसीह लोग हैं कि परमेश्वर को लेकर भी मन में कड़वाहट रखते हैं। We cannot afford to keep bitterness in our heart. हम किसी भी हालात में हमारे जीवन में कड़वाहट You know, नहीं I रख have written सकते a हैं। very, very big message about bitterness. और कड़वाहट को लेकर बहुत ही बड़ा संदेश I मैंने kept on बनाया writing है। and writing and writing. मैं लिखता गया, बहुत सी बातें कड़वाहट को लेकर मैंने लिखी And I हैं। found bitterness is a real poison in our life. और फिर मुझे पता चला कि सच में हमारे जीवन के लिए कड़वाहट बहुत ही बड़ा जहर है। And it not only defiles you, और ये बात आपको ही सिर्फ दूषित नहीं करती it can है, even defile others. पर आपकी कड़वाहट से दूसरे लोग भी अशुद्ध हो सकते Hello? हैं। Now, some of you may not know, but some of the cancers are caused by bitterness. और हम में से बहुत से लोगों को नहीं पता है, बट कुछ लोग हैं जिनके मन में इतनी कड़वाहट है जो एक कर्क रोग या कैंसर बन चुका है। You know, once Holy Spirit told me, और एक बार पवित्र आत्मा ने मुझे there बताया are not only natural cancers but also spiritual cancers, कि नैसर्गिक कैंसर ही नहीं है, पर एक ऐसा भी कैंसर है जो आत्मिक कारणों की वजह से which होता none of है। the medicines can cure. और उस कैंसर का इलाज कोई भी दवाई नहीं कर सकती है। Many of you may be thinking that, you know, suddenly when cancer happens, it doesn't happen suddenly. अचानक से कैंसर नहीं होता है। It has taken a long time. You didn't know, you didn't realize. उसमें बहुत समय लग गया, आपको ही नहीं पता चला। So that's why we must hear this message and understand this message. इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये संदेश सुने और इसे समझें। Because if you have bitterness, even your prayers will not be answered. क्योंकि अगर आपके मन में कड़वाहट है तो आपकी प्रार्थनाओं का भी जवाब आपको नहीं मिलेगा। None of your prayers will be answered. आपकी किसी भी प्रार्थना का जवाब आपको You नहीं know, we मिलेगा। don't see, you know, many times, you know, yesterday I was teaching all this. You must hear the message yesterday I और spoke. कल ये बातें मैं पूना में सिखा रहा था, कल का संदेश आप सुनिए। I was giving some advice, spiritual advice, और आत्मिक सुझाव मैं लोगों and को दे natural रहा wisdom. था और अकल भी लोगों को दे रहा था। Never close the door of your spirituality. आत्मिक दरवाजों को कभी बंद मत कीजिए। Answer is there. वहीं से जवाब आता है। Answer comes from there. सारे सवालों का जवाब, प्रार्थनाओं का For जवाब any आत्मिक जगत से reason. आता है। किसी भी कारण की वजह Don't से shut the door वो आत्मिक दरवाजा मत बंद कीजिए। of God in your life. परमेश्वर के लिए दरवाजा अपने जीवन में बंद मत You can कीजिए। let go of anything of this earth, इस धरती की कोई भी बात छोड़नी पड़े तो छोड़ दीजिए, but not the heavens door. पर स्वर के दरवाजे को बंद Or मत spiritual रखिए door. या आत्मिक दरवाजे को बंद मत करना। You know, in one passage, the Bible says, when one is saved, the whole family is saved. और एक अध्याय में बाइबल कहती है कि जब एक का उद्धार होता है तो पूरे घराने का उद्धार होता है। Means that person has kept the door open for the family to be saved. इसका मतलब है उस एक व्यक्ति जिसका उद्धार हुआ था उसने पूरे घराने के लिए उद्धार का दरवाजा I know खोला that है। person will be much persecuted by the devil. और मैं जानता हूँ कि शैतान उस व्यक्ति को बहुत सताएगा, Because in the beginning, I know I was the door opener. क्योंकि शुरुआत में मैं जानता हूँ मेरे घर के लिए मैंने उद्धार का दरवाजा I was खोला the one who was saved, और first one. सबसे पहले मेरा उद्धार हुआ And my whole family opposed me. और मेरे पूरे परिवार मेरे विरोध में आ गया The devil, you know, interferes. और शैतान अड़चन लाता है Because he wants that one door that is open must be closed. क्योंकि वो चाहता है कि एक व्यक्ति जिसका उद्धार हुआ है उसके द्वारा भी ये उद्धार का दरवाजा बंद Maybe in your हो। big family, you are the one who is the door opener. हो सकता है आपके इतने बड़े परिवार में आप पहले व्यक्ति है जिसने उद्धार पाया है और आप ही के द्वारा वो उद्धार का And the दरवाजा devil पूरे will परिवार के लिए target खुलेगा you. और शैतान हमेशा आप पर शिकार करेगा। I know there are many Christians who are alone in the family who is saved. मैं जानता हूँ कि बहुत से ऐसे मसीह हैं जो पूरे परिवार में अकेले विश्वास में ठहरे And they हैं really had to fight a spiritual battle. और सच में हर बात के लिए उन्हें आत्मिक युद्ध लड़ना पड़ता है, But they remained faithful. पर फिर भी वो हर बात में विश्वास योग्य बने रहते But they हैं didn't allow the door to be closed. और उस दरवाजे को उन्होंने किसी भी हालात में बंद नहीं किया। Amen. Amen. Remember, your answer is from there. याद रखिए हर प्रार्थना, हर सवाल का जवाब आत्मिक जगत You से know, yesterday I आएगा। was telling my wife all these things. और कल मैं यही बातें अपनी पत्नी को भी बता I don't know रहा why था। some people close the door. मुझे नहीं पता क्यों कुछ लोग अपनी ही मर्जी से दरवाजों को बंद करते हैं, For no reason, बगैर किसी कारण के। close that door. कोई भी कारण क्यों ना हो उस दरवाजे को बंद मत करना, Because
answer is from there. क्योंकि जवाब वहीं से मिलेगा। Solution is from there. प्रार्थनाओं का उत्तर या उपाय Maybe वहीं your से marriage is मिलेगा। not working properly. हो सकता है कि आपकी शादीशुदा जीवन Maybe अच्छा you're नहीं चल hurt. रहा है। हो सकता है कि आपको ठेस Maybe पहुंची people है। offended you. हो सकता है लोगों ने आपको नाराज किया हो। Whatever is the reason, चाहे कारण कोई भी क्यों ना हो, don't shut that door. वो दरवाजे को बंद मत करना। There is no way out. वहां से बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। There is no solution from this earth. इस धरती से तो कोई उपाय नहीं मिलने From the वाला। world. दुनिया से कोई उपाय नहीं मिलने वाला No. है। नहीं। Does forgiveness come from the world? क्या क्षमा ये दुनिया हमें देती है? Does salvation come from the world? क्या उद्धार हमें ये दुनिया देती है? Can money give you salvation? क्या आपका पैसा आपको उद्धार Your दे name, सकता your है? fame आपका नाम, आपकी Give you salvation प्रसिद्धि, or save you? आपकी कीर्ति आपको उद्धार दे सकती है, आपको बचा सकती Can है। any big man of this earth give you salvation? धरती का इस सबसे बड़ा व्यक्ति क्या आपको उद्धार दे सकता है? No. कोई भी नहीं दे सकता। So don't shut this door. तो उस दरवाजे को बंद मत कीजिए। Whatever you're maybe going through any problems, हो सकता है आप जीवन में किसी भी कठिनाई से but गुजरते हो, answer is from there. पर जवाब तो वहीं से If आएगा। answer is not coming, अगर जवाब नहीं आ रहा है, it's not because of God. ये परमेश्वर की वजह से नहीं हो रहा It's है। because we don't have knowledge from God's word. ये इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रभु के वचन का ज्ञान हमें नहीं है। Let us learn from the word. तो आइए सारी बातें प्रभु के वचन से सीखें। Amen. Amen. So that we make the way clear and we have access, but we close the door of access to the grace. Grace means God's blessings. रास्ता साफ है, कृपा से हम परमेश्वर के दरवाजे तक पहुंच सकते हैं, पर क्योंकि हमें वचन का ज्ञान नहीं है तो इस दरवाजे को हम बंद कर देते हैं। Grace is God's provision कृपा परमेश्वर का प्रबंध है। for everything that you need हर चीज जो आपको चाहिए उन सभी का in प्रबंध this कृपा से life and the life to मिलेगा। come. ये जीवन के लिए और आने वाले जीवन के Provision लिए is made प्रबंध तो हो चुका है। before the foundation of the world. इस जगत की उत्पत्ति से According पहले to God, परमेश्वर के हिसाब He's already से provided everything that you need. जो भी आपको चाहिए सभी बातों का प्रबंध परमेश्वर ने पहले से ही And कर the दिया good news है। is it's free. और अच्छी खबर यह है कि ये सारी बातें मुफ्त में मिलती हैं। Amen. Amen. You don't have to slog. आपको संघर्ष Work. करने की जरूरत नहीं है, काम करने की No. जरूरत नहीं है, You have to believe. आपको बस विश्वास करना है। Faith gives you entry. और विश्वास से ही आप अंदर आ पाएंगे। Amen. Amen. And by faith, you stop the devil hindering you to enter. और विश्वास के द्वारा ही आप शैतान को रोकेंगे जो आपको अंदर आने से रोकता है। Amen. Amen. Hello. So that's the message I was giving yesterday, which Holy Spirit gave me. तो ये संदेश मैंने कल पूना की कलीसिया में दिया जो पवित्र आत्मा ने बताया। Don't stop coming to church. कलीसिया आना बंद मत कीजिए। Don't stop reading the Bible. बाइबल पढ़ना बंद Don't मत stop कीजिए। praying. प्रार्थना करना बंद मत Don't stop कीजिए। believing. विश्वास करना मत छोड़िए। Never shut that door कभी भी उस दरवाजे को बंद मत for कीजिए, whatever reason. चाहे कोई भी वजह क्यों ना हो। Even the world's best, you can close it. चाहे दुनिया की सबसे अच्छी चीज क्यों ना हो, अच्छा दरवाजा क्यों ना हो, आप उसे बंद कर लीजिए। But वो दरवाजा को कभी बंद मत करो। वहाँ से सॉल्यूशन है, वहाँ से फॉरगिवनेस है, वहाँ से सल्वेशन है, वहाँ से स्वर्ग जा सकता है, वहाँ से ब्लेसिंग है, वहाँ से प्रभु से कांटेक्ट, एवरीथिंग इज देयर। सारी बातें वहीं पर हैं। Amen. Amen. The spiritual world is bigger and bigger than the natural. इस नैसर्गिक जगत से आत्मिक जगत बहुत विशाल है। And one day everything will become spiritual. और एक दिन सारी बातें आत्मिक बन जाएंगी Not physical will be removed. और नैसर्गिक बातें सारी हटाई जाएंगी। Amen. Amen. When the history of this physical world ends, जब इस नैसर्गिक जगत का इतिहास खत्म होगा, see, there'll be heaven and hell. स्वर्ग और नर्क होगा, Those are all spiritual. वो सारे आत्मिक जगत हैं। Amen. Amen. They're not natural. वो नैसर्गिक जगत नहीं You'll है। never be natural again. आप फिर कभी नैसर्गिक नहीं बनेंगे। Hello. Once you leave your body, एक बार जब आप इस शरीर को you have छोड़ते left the हैं, natural for eternity. तो आपने इस संसार को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। Amen. Amen. You'll become spiritual, आप आत्मिक बन जाएंगे, like God, परमेश्वर who की is तरह, spirit, जो स्वयं आत्मा है, like angels. स्वर्गदूतों who are की spiritual तरह, beings. जो आत्मिक प्राणी हैं, And those in hell और जो नर्क में will हैं, also be spiritual वो beings. भी आत्मिक प्राणी होंगे, But they'll be in the spiritual world called hell. पर वो एक ऐसे आत्मिक जगत में होंगे जिसे नर्क कहा जाता है। And no one comes back once you die. और एक बार आप मरते हैं, स्वर्ग या नर्क जाते हैं, वहां से लौट You know, कर कोई नहीं I was आएगा। watching a nice funny movie, और मैं बहुत ही मजे वाली पिक्चर देख रहा था, and that actor और वो जो एक्टर was था, continuously looking up and saying, "Mother, help me." और वो पूरे समय ऊपर आकाश की ओर आंखें लगाकर कह रहा था कि मेरी माँ मेरी मदद कर। I know you're here. मैं जानता हूँ कि तू You'll मेरे help. आसपास है, तू मेरी मदद करेगी। This is teaching. और यही सारी बातें लोगों को सिखाती Many of the है। platforms,
They are teaching you. और शैतान बहुत से मंचों से सिखा रहा है, But know the Bible well. पर बाइबल को अच्छे से Why? जानिए। क्यों? Because the devil will interfere. क्योंकि शैतान दखल देगा। Know some truths, know some facts from the Bible. कुछ ऐसे सत्य है, कुछ ऐसी हकीकतें हैं जो हमें बाइबल से That once a जाननी person है dies, कि एक बार जब एक व्यक्ति मर he जाता either goes to है, heaven or hell. या तो वो स्वर्ग जाता है या वो नरक जाता That's है। all. बस वहीं पे बात There's no खत्म। middle ground. और बीच की कोई जगह नहीं है, No bhatakti atma, no wandering और spirits. कोई भी आत्मा यहाँ वहाँ नहीं भटकती है। Amen. Amen। And tell others और दूसरों को भी ये बात why I'm telling बताइए। you. क्यों मैं आपको बताता हूँ? Why I want that it should go on the Facebook क्यों मैं and चाहता social हूँ कि ये media. बातें फेसबुक या सोशल मीडिया पे जाएं? Because when people know the truth, क्योंकि जब लोग सच्चाई the को devil जानेंगे loses power. तो शैतान अपना सामर्थ्य खो देता He has है, no right on this earth. और फिर उस धरती पर उसे कोई हक नहीं है। Only those who have physical bodies have the right to be on this earth. जिनके पास ये शरीर है वही इस धरती पर रह सकते हैं, जिनके पास शरीर नहीं है वो इस धरती पे घूम नहीं सकते हैं। Amen. Amen। Satan has no right. शैतान का कोई हक He's a नहीं है, spiritual being. वो एक आत्मिक प्राणी है। But how does he come and rule? फिर वो कैसे यहाँ पर आके राज Through करता deception है? and lies. भ्रम और झूठ के द्वारा। As long as he has people, deceived people, he can rule. और जब तक वो लोगों को फंसा सकता है, उनके द्वारा वो राज कर सकता है। When you know the truth, जब आप सच्चाई When they know the जानेंगे, truth, जब लोग they'll सच्चाई be free from जानेंगे, him. तो वो इस भ्रम से आजाद so he होंगे। fears the truth. तो वो सच्चाई से डरता है, He fears the word of वो God. परमेश्वर के वचन से डरता He है। fears those who know the word of और God. ऐसे लोग जो प्रभु के वचन को जानते हैं, शैतान उनसे Because भी डरता he है, knows that these are the people who can free them and I will have no power to rule. क्योंकि शैतान जानता है कि यही लोग जिनके पास प्रभु के वचन का सत्य है, लोगों को बताएंगे, और जब सच्चाई फैलेगी तो मेरा कोई सामर्थ्य नहीं चलेगा। Amen. Amen। What the people of the world need so that the devil will not rule this world is the truth. ऐसी क्या चीज है जो इस दुनिया को जरूरत है कि शैतान इस पे राज न करे? वो है सत्य। Not only prayer. केवल प्रार्थना नहीं, Prayer can remove some demonic interferences. और प्रार्थनाओं से हम शैतान की अड़चनों को रोक But सकते still they're हैं, not free. पर फिर भी लोग आजाद नहीं होंगे। What will make them free? कौन सी बात उन्हें The आजाद word of करेगी? God. प्रभु का When वचन। they know the word, they'll be free. जब वो प्रभु का वचन जानेंगे तो वो आजाद होंगे। Amen. Amen। Why? क्यों? Because through deception and lies he has bound them. क्योंकि भ्रम और झूठ के द्वारा उसने लोगों को बांध When के you रखा share the है। truth, जब आप सच्चाई को they are लोगों को free. बताते हैं तो वो आजाद होते हैं, And the devil is slowly losing. और शैतान धीरे धीरे हारता है। Because a time will come, this earth will be full of the glory of God, of the word of God. क्योंकि एक समय आएगा कि ये धरती परमेश्वर की महिमा से भर जाएगी। Amen. Amen. He fears that day. और वो उस दिन से डरता है, He fears people hearing the word. और जो लोग वचन सुनते हैं वो इस बात से भी डरता है। You know, one day I'll teach you, your words are so powerful. और मैं एक दिन आपको सिखाऊंगा कि आपके जो शब्द हैं वो बहुत ही सामर्थ्यशाली The हैं, most powerful बहुत weapon. ही ज्यादा सामर्थ्यशाली हथियार You हैं। know, what is the word? वचन क्या है? It's the weapon. और ये एक हथियार है, It's a weapon. ये एक हथियार है। You don't fight with flesh and blood. आप मांस और लहू से नहीं लड़ते With the हैं, devil. आप शैतान से He's a मांस और spirit लहू के being, you द्वारा cannot see him. वो आत्मिक प्राणी है, आप उसे देख नहीं सकते। Use the word of God. और प्रभु के वचन का इस्तेमाल How did कीजिए। Jesus fight Satan? कैसे यीशु ने शैतान से लड़ाई By की? the word of God. प्रभु के वचन से। In Matthew or Mark 4, you read that. मरकुस 4 में आप पढ़ सकते हैं। If he sent him away by the word. और वचन बोलकर यीशु ने शैतान को भगाया। Amen. Amen। You have the weapon. आपके पास हथियार है, No other weapon works. और कोई हथियार उसके विरोध में काम नहीं करेगा। The word of God is the sword of God's spirit. और परमेश्वर का जो वचन है वो परमेश्वर की आत्मा की तलवार He है, uses that word, which is a sword, from your mouth. और परमेश्वर का आत्मा यही तलवार का इस्तेमाल करता है जो प्रभु का वचन आपके मुख से निकलता है। Amen. Amen। If you are not using the word, अगर आप वचन का इस्तेमाल नहीं करते हैं he cannot fight. तो फिर पवित्र आत्मा भी लड़ नहीं पाएगा। Don't think automatically he'll fight. for ऐसे you. मत सोचिए कि खुद ब खुद वो आपके लिए लड़ेगा। You have the sword. आपके पास तलवार Open है, your mouth and say it. मुंह खोलकर प्रभु का वचन It's the बोलिए। most powerful. ये बहुत ही सामर्थ्यशाली है, Amen. Amen. Because you enter in the spiritual realm and cause it to happen. क्योंकि जब भी आप प्रभु का वचन बोलते हैं तो असलियत में आप आत्मिक जगत में प्रवेश करके वो Okay. काम करते हैं। You can hear that message. आप वो संदेश सुन सकते हैं। But today I'll be speaking about bitterness. आज मैं कड़वाहट के बारे में सिखाऊंगा। You know, you may have a good reason to be bitter. और आपके पास सही वजह होगी कड़वाहट रखने की। Somebody may have hurt you, हो सकता है किसी ने आपको ठेस पहुंचाई Offended है, you. किसी ने आपको नाराज किया है,
But if you keep holding on to that hurt or the bitterness or offense, पर अगर आप उस कड़वाहट को, उस नफरत को अपने अंदर पलने देते हैं, it will make you worse. तो यही आपके हालात को बदतर बनाएगा. You may not know, but many are carrying bitterness. आपको पता नहीं होगा, पर बहुत से लोगों के मन में कड़वाहट है. It's there कड़वाहट मन में है, because it's a root. क्योंकि ये एक जड़ है. And see, when you see a person always criticizing, offending, hurting, जब आप एक व्यक्ति को देखते हैं जो हमेशा लोगों की बुराई करता है, निंदा करता है, उन्हें नाराज करता है, उन्हें ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है, it's the root of bitterness. तो ये कड़वाहट, उस सभी बातों की जड़ कड़वाहट है. The Bible says it. बाइबल कहती है Beware lest there be among you a root bearing poisonous and bitter fruit. कि सतर्क रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे बीच में कोई जहरीला जड़ कड़वाहट का हो. We must learn from Hebrews 12:15. इब्रानी 12:15 से हमें सीखना Root है. of bitterness. ये कड़वाहट की जड़ है. Bitterness is a root. कड़वाहट एक जड़ है. Can you see the root? क्या आप जड़ को देख सकते हैं? No. किसी भी पेड़ के जड़ को हम नहीं देख सकते. You see, there's the manifestation of the root. और वो जड़ के फल को हम देखते हैं. Why are you means like that? आप ऐसे क्यों हैं? Because the root of जड़ bitterness. के कारण जो कड़वाहट है. The root bears all negative fruit. और ये जो जड़ है कड़वाहट, वो सारे नकारात्मक फल या Those who गलत keep फल on आता hurting, है. hating, speaking, criticizing, जो हमेशा लगातार नकारात्मक बोलते हैं, लोगों को ठेस पहुंचाते हैं, नाराज करते हैं, उनकी बुराई करते it's हैं. not what people have done. ये ऐसा नहीं कि लोगों ने कुछ गलत They किया could है. have, they would have done, or sometimes even if people don't do, you feel like someone has hurt you. हो सकता है लोगों ने आपके साथ बुराई की हो, पर कभी कभार तो ऐसा होता है कि कोई बुराई नहीं भी करता है, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि वो मेरे से बुराई कर रहा है. And if you keep it for long, और अगर आप हमेशा के लिए उसे बनाए it रखेंगे, is taking deeper and deeper root in you. तो यही बुराई का जड़, कड़वाहट का जड़ और ज्यादा मजबूत हो How रहा do you है. make it strong? आप कैसे उसे मजबूत बनाते हैं? By criticizing, बुराई करके, by hurting, लोगों को ठेस by पहुंचा speaking के, against people. उनके विरोध में बोल के, You are making it stronger, deeper and deeper. आप उस जड़ को और गहरा और मजबूत कर रहे हैं. You can kill it. आप उसे मार सकते हैं. You can kill the root. आप उस जड़ को खत्म कर सकते हैं. When you know the word, जब आप वचन को जानेंगे, anytime you feel people are hurting you, कभी भी अगर आपको लगता है कि लोग आपको Or नाराज coming कर against रहे हैं you, या आपके विरोध में काम कर speaking रहे against you, हैं, आपके विरोध में बुराई करते you हैं, can take comfort आप इसमें तसल्ली लीजिए that God will fight your battle if you let it go. कि मेरा परमेश्वर मेरा युद्ध लड़ेगा अगर मैं ये सारी बातों को अपने मन से हटा दूं. Not if you keep it growing. अगर आप उसे मन में पलने देंगे तो प्रभु आपका युद्ध नहीं लड़ेगा. Not if you keep it strong. अगर आप उसे मजबूत बनाएंगे, When you let it go, जब आप इन सारी बातों को जाने देते हैं, you know, every day I do that. हर रोज मैं ये करता हूँ. I never keep this bitterness. मैं कभी कड़वाहट को अपने मन में नहीं रखता हूँ. In all these years of ministry, मेरी सेविकाई के इतने सालों many में have spoken against me, बहुत से लोगों ने मेरी बुराई की है, but I've learned a lesson. पर मैंने एक सबक सीखा Because है. early in my ministry, क्योंकि मेरी सेविकाई के शुरुआती दिनों about में many 20-25 years back, 20-25 साल पहले some people had hurt me. कुछ लोगों ने मुझे ठेस पहुंचाई And I है used to think, और मुझे लगता था I'm praying for them. कि मैं तो उनके लिए प्रार्थना कर रहा I'm हूँ, not saying anything. मैं उनके विरोध में तो You know, बुराई I'm a नहीं करता. person, I never visit any home. और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैं किसी के घर नहीं जाता. Many call me, बहुत से लोग मुझे बुलाते हैं but you know, I'm the happiest not going anywhere. और किसी के घर में न जाने से मुझे बहुत खुशी मिलती है. That is my nature. और ये मेरा स्वभाव Because what है. happens when you go here and there, you talk about this person, that person, this person, that person, what he did. क्योंकि मुझे पता है कि किसी के घर में जाओ तो बुराई मारते हैं, इस व्यक्ति के विरोध में, उस व्यक्ति And के विरोध I में. don't like it right और from the beginning. मुझे शुरुआत से ही ये बातें पसंद नहीं है. It's not pride. ये घमंड की बात नहीं है, That's my nature. यही मेरा स्वभाव In fact, है. I always tell my wife, इसके बजाय मैं हमेशा अपनी if पत्नी से people don't कहता हूँ, invite me, I'm the happiest. अगर लोग मुझे नहीं आमंत्रित करते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा You खुशी know, होती people have है. called me for various ministries और बहुत सारी सेविकाओं के लिए लोग to मुझे start a बुलाते church here, हैं there. कि यहाँ पे कली से शुरू करो, वहीं पे कली I से never शुरू करो, go. पर मैं कभी कहीं नहीं जाता You हूँ. know, one person from far away, from outside India, he said that. और इंडिया के बाहर से एक व्यक्ति ने He मुझसे said, I कहा heard that you don't go anywhere. कि मैंने सुना है कि आप कहीं नहीं जाते हैं. He was calling me to hold a meeting there. और वो मुझे बुला रहा था कि उसकी कलीसिया में मैं एक सभा रखूं. But I don't know, I don't go anywhere. पर मुझे नहीं पसंद है, मैं कहीं नहीं जाता हूँ. Those times,
When people hurt me, और उन दिनों में जब लोग मुझे ठेस पहुंचाते थे, I didn't know how to respond. मुझे नहीं पता था कि मुझे कैसे प्रतिसाद I देना just kept चाहिए। it growing. मैं यही मन में कड़वाहट को बढ़ने See, देता now what था। I know, I didn't know then. और अब जो जानकारी मुझे है, उन दिनों में मेरे पास वो God जानकारी नहीं teaches थी। us through many experiences. बहुत सारे अनुभवों से परमेश्वर हमें सिखाता For है। more than 30 years, I'm in the ministry. और 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं मैं I've सेविका learned में many हूँ। things. मैंने बहुत सारी बातें सीखी What I हैं was then, जो मैं उस समय में था। now what I am is different. और अब जो मैं व्यक्ति हूँ उसमें बहुत फर्क है। And that time I was very fat और उन दिनों में मैं बहुत मोटा था because of my wrong understanding. क्योंकि मेरी वचन को लेकर समझ गलत थी। But praise God, now I've learned many things. पर प्रभु की स्तुति हो, इतने सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है। Though I've complete my 63, I entered to 64. मैंने 63 साल पूरे किए हैं, अब मैं 64 साल का हुआ हूँ। So I'm giving advice as a senior person. तो मैं बहुत ही बुजुर्ग हूँ, इसीलिए आपको सलाह दे रहा हूँ। You know why I say this? Because many people think ये लड़का ये क्या बोलेगा, ऐसा सोचते हैं। है ना, ये तो छोटा लड़का हमको सिखा रहा है क्या? मैं छोटा लड़का नहीं हूँ। I know the doctors also say no, your age. When someone asks my age, when I say my age, they look at my wife. जब लोग मुझसे पूछते हैं मेरी उम्र और मैं उन्हें असली उम्र बताता हूँ तो लोग मेरी पत्नी की ओर देखते हैं कि ये तो सही नहीं है। तुम एक ने पूछा, मैं तुम्हारा पूछ रहा हूँ। मैं बोला मेरा ही मैं बता रहा हूँ। I and my wife we went to a doctor there. मैं और मेरी पत्नी एक So डॉक्टर के that पास person गए was saying, तो वो डॉक्टर मुझसे कह रहा था they think I'm telling lies. उन्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा But हूँ। praise God, पर प्रभु की we have स्तुति God हो, in us. हमारे अंदर परमेश्वर Amen. बसता है। Amen। We are new. हम नए हैं, We are showing heaven culture. हम स्वर्ग की परंपरा को दिखा रहे हैं। Amen. We are showing what heaven is. स्वर्ग जैसा है Who वही our हम God प्रस्तुत is. कर रहे हैं कि हमारा परमेश्वर कैसा है। We have more than what they have. जो उनके पास है उससे कहीं ज्यादा हमारे We पास have the है। life of God. हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन है। They have just natural life. उनके पास सिर्फ संसार का We जीवन है, have something more than them. पर उनसे बढ़कर कई ज्यादा कोई चीज है जो हमारे पास है। Don't forget that. ये बात कभी मत भूलिए। You know, that time my understanding was, जितना ऐसा गरीब जैसा रहेगा ना प्रभु गौरव होता है. That was my understanding 25 years back. 25 साल पहले वो मेरी समझ थी We should look poor. कि दिखने में हमें गरीब दिखना चाहिए, We should look ugly. हमें बहुत ही बुरा दिखना चाहिए, We should wear very simple dress. हम बहुत ही साधारण कपड़े You know, पहनते many थे। still don't know heaven has varieties. और कुछ लोगों को नहीं पता है कि स्वर्ग में विभिन्नता God है। is not against your wearing good dress. जब आप अच्छे कपड़े पहनते हैं तो ये बात प्रभु को नाराज नहीं करती है। Some people think that way. और कुछ लोग ऐसे सोचते Nah, हैं। you know, you will be learning many new things. बहुत सी नई नई बातें आप सीखेंगे। What we were taught that time, that was some religious Christianity. जो बातें उन दिनों में हमें सिखाई गई थी वो धार्मिक बातें थी। Okay, leave that alone. वो बातें हम छोड़ देंगे। So, when I took that hurt and bitterness तो जब वो कड़वाहट मैंने मन में रखी and started to nurse it, और उसे बढ़ने दिया, let it grow, उसे पनपने I दिया, never knew that it was taking a root. तो मुझे नहीं पता था कि यही जो कड़वाहट है वो जड़ पकड़ रही And है। one day, I started to get pain in my stomach. और एक दिन मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। I prayed, but it didn't leave. मैंने प्रार्थना की पर वो दर्द ही नहीं जा I रहा used to था। pray for others, they were healed. मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करता था, उन्हें आरोग्य मिल जाता And था। I used to understand, wonder why. पर मैं हमेशा सोचता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। Then one day God opened my eyes and He showed me Matthew 5:44-45. और एक दिन परमेश्वर ने मेरी आंखें खोली और मत्ती 5:44 ये वचन मुझे And then after I दिखाया। read that, और फिर जब मैंने वो वचन पढ़ा I understood. फिर मुझे समझ में आया। I forgave them. मैंने सभी को क्षमा I किया, blessed them. मैंने उन्हें आशीर्वादित You know, किया। that stomach pain I developed into ulcer. और वो जो पेट का दर्द है वो अल्सर बन गया। I had visited the doctor मैं डॉक्टर के पास गया and the doctor said it will reoccur. तो डॉक्टर ने कहा कि ये अल्सर बार बार आएगा। एक बार आया तो वापस नहीं आएगा, ठीक हो जाएगा वापस आएगा, ठीक होएगा वापस आ जाएगा। I said, अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरा है। And they had put that tube inside my mouth. और उन्होंने मेरे मुंह में वो ट्यूब डाला था And that time lights went off. और उसी समय में लाइट चली गई And that tube was inside. और वो ट्यूब मेरे अंदर ही था। All these things happened. ये सारी अड़चनें आ रही थी He said, you're all right, you're all right, you're all right. I said, I'm all right. और वो बार बार पूछ रहे थे कि तुम ठीक हो, तुम घबराना मत। तो I मैंने just- कहा मैं ठीक हूँ And he gave me medicines. और फिर दवाई मुझे दी। But when I
forgave people, पर जब मैंने लोगों को माफ किया, when I removed that bitterness, जब वो कड़वाहट मैंने मन से you will निकाल not दी, believe I was totally healed. आपको विश्वास नहीं होगा, उसके बाद मुझे पूरी तरह से आरोग्य मिल गया। Amen. Till Amen. today. आज तक, And it will never happen again. आज तक वो अल्सर कभी ना आया है ना In कभी Jesus' आएगा। name. यीशु के नाम I have में learned many lessons मैंने बहुत सारे सबक अपने जीवन में सीखे by knowing हैं the word of God. प्रभु के वचन के द्वारा। Amen. Amen. So I started to live by the word. तो इसलिए फिर मैंने प्रभु के वचन के सहारे जीना शुरू Those times I किया। used to pray for 8 hours. और उन दिनों में मैं 8-8 घंटे प्रार्थना करता But yet I था, was not so much blessed. फिर भी मैं इतना आशीर्वादित नहीं हुआ, Because my prayer was not in line with God's word. क्योंकि मेरी प्रार्थनाएं प्रभु के वचन के हिसाब से सही नहीं थी। It was just fulfilling religious obligation. मैं सिर्फ कोई फर्ज निभा रहा था। I had to pray. मुझे I have to प्रार्थना pray. करनी है तो मैं प्रार्थना But I never करता था। thought I have to pray in line with God's word. पर कभी मैंने ये नहीं सोचा कि वचन के हिसाब से मुझे प्रार्थना करनी Because when चाहिए, you pray in line with God's word, your prayer is by faith. क्योंकि जब भी आप प्रभु के वचन के हिसाब से सही प्रार्थनाएं करती हैं तो आपकी प्रार्थनाएं Not विश्वास की होती only by हैं। emotions. Not only by emotions. केवल भावनाओं से आपकी प्रार्थना नहीं होती Many, है। many pray only by emotions. बहुत से लोग सिर्फ भावुकों की प्रार्थना करते रो रो हैं, के और ऐसा एक्टिंग करके बहुत सारा चिल्ला के सब करते हैं. But there is no faith. पर विश्वास नहीं होता है। Did you understand this? क्या आपको ये समझ में आ रहा है? I didn't benefit at all. और उससे मुझे कोई फायदा नहीं मिला। I was suffering from asthma. मुझे अस्थमा की I बीमारी had थी, leprosy. मुझे कोढ़ की बीमारी I had थी, ulcer. मुझे अल्सर था, I had many, I don't want to name it. बहुत सारी बीमारियां थी जो मैं बताना नहीं चाहूंगा। But all this got answered when I understood the word of God. ये सारी बीमारियों से मुझे आरोग्य तब मिला जब मैं प्रभु का वचन समझने The लगा। right word. सही वचन। Amen. Amen. So it's very important that you don't keep bitterness. तो बहुत जरूरी है कि किसी भी वजह से आप मन में कड़वाहट So ना let us रखें। learn about bitterness. तो आइए कड़वाहट के बारे में सीखें। You know, we all go through things that are not fair. ऐसे घटनाएं हमारे जीवन में होती है जो सही नहीं होती हैं। Offenses will come, the Bible says. बाइबल कहती है कि नाराजगी और Doesn't the ठोकरें Bible तो say? आएंगी, Offense will come. ठोकरें तो जीवन में Don't लगेंगी। say, नहीं मगर वो तो है, पर मेरे नजदीक के लोग ही बोलेंगे तुमको. दूर के लोग काय को बोलेंगे तुमको? उसको क्या करने का तुम? They'll not even remember you. और दूर के लोग तो आपको But याद भी नहीं नजदीक के रखेंगे। लोग ही बोलेंगे. So God has told us offenses will come. तो परमेश्वर ने तो हमें पहले से ही कह दिया है कि जीवन में ठोकरें तो So लगेंगी। don't be shocked. तो हैरान मत होइए। उसने ऐसा बोला, ऐसा बोला तो प्रभु ने बोला ना ऐसा होने वाला है. It will happen. ये तो होगा। People are going to speak against you. लोग आपके विरोध में बोलेंगे। So that you should know. तो ये बात तो आपको जाननी चाहिए, उसके लिए तैयार रहिए। Amen. Amen. You will be hurt. Someone will hurt you. कोई ना कोई आपको जरूर नाराज करेगा। People do us wrong. लोग हमारे साथ बुरा काम करते And हैं what we do, our response is becoming bitter. और हम क्या करते हैं, बदले में हम कड़वे होते जाते हैं। Maybe you didn't get promotion. हो सकता है कि हमें वो उन्नति नहीं मिली, You're bitter. फिर आप कड़वे हो जाते Maybe हैं। you're sick. हो सकता है आप बीमार हैं, Not getting healing. आपको आरोग्य नहीं मिल रहा है, कड़वे हो जाते हैं। My too. Stop many things happening to you. बहुत सी बातें जो आपके जीवन में होती है, होने से आप रोक नहीं सकते You हैं। cannot stop people. You have no control over people. क्योंकि परमेश्वर के अनुसार आप किसी भी व्यक्ति पर राज नहीं कर सकते नहीं कर हैं। सकते. You have authority and power over the devil, आप अपना अधिकार शैतान पर चला सकते हैं, not over human पर beings. किसी भी इंसान पर आप अधिकार नहीं चला सकते। Amen. Amen. We have been given authority over the devil, हमें शैतान पर चलने वाला अधिकार दिया गया है, not over people. लोगों पर हमारा अधिकार नहीं चलेगा। Know this. ये बात जान लीजिए। So you cannot let stop many things happening to you, तो बहुत सी बातों को आप होने से रोक नहीं सकते but you हैं, can choose how to respond. पर कैसे प्रतिसाद देना है ये आपके हाथ में है। मैं क्या करूं ऐसा हुआ तो? There is the answer. और वहीं पे उपाय है। Amen. Amen. There is the answer. वहीं पे जवाब है How should I respond? कि कैसे मुझे बर्ताव करना चाहिए। Because the one who criticizes, he just speaks against you, but how you respond, by क्योंकि which you will know whether you're free from bitterness, free from poison, or you're carrying poison.
क्योंकि जो बुराई मारता है आपके विरोध में वो तो अपना काम कर रहा है, पर बदले में आपका प्रतिसाद क्या है वो निर्णय लेगा कि आपने मन में कड़वाहट रखी है या नहीं रखी If है। you hold on to that hurt, अगर आप उस ठेस को अपने मन में बनाए Or रखते हैं offense. या उस नाराजगी को मन में रखते हैं, just keeping on thinking, उसी के बारे में सोचते रहते हैं why did he say that? कि क्यों उसने ऐसे कहा, Why did she say that? क्यों उसने वैसे कहा About me. मेरे बारे में। Maybe you lost some of your loved ones. You say, why did I lose my loved one? हो सकता है कि आपके प्रियजन को आपने खो दिया है, तो आप मन में कड़वाहट रखेंगे कि वो क्यों मेरे जीवन से Then चला you're गया। beginning to open the door of bitterness. फिर आप कड़वाहट के लिए दरवाजे को खोल रहे When हैं। you're bitter, जब आप कड़वे हो जाते it हैं affects every area of your life. तो जीवन के हर भाग पे उसका असर दिखेगा, Bitterness poisons your attitude, और कड़वाहट आपके बर्ताव को जहरीला कर to देता where है, you see things in a negative way. और हर बात को आप गलत नजरिए से देखेंगे। A person having bitterness always sees things in a negative and never in a positive way. एक व्यक्ति जिसके मन में कड़वाहट है वो हर बात को गलत नजरिए से देखता है, उसमें किसी में अच्छाई नहीं दिखाई देती है। Bitter people don't have good relationship. They cannot have good relationship. जिन लोगों के मन में कड़वाहट भरी होती है उनका कोई भी रिश्ता अच्छा नहीं होता And है, they're always easily offended, और hurt, आसानी से कोई उन्हें नाराज कर सकता है, उन्हें ठेस पहुंचा सकता है। and they'll jump down your throat even for the small things if you speak to them, और against अगर them. थोड़ा भी अगर आपने उनके विरोध में बोल दिया तो वो जज से आप पे हमला No, करेंगे। you cannot talk to a bitter person. आप एक कड़वे व्यक्ति से बात नहीं कर पाएंगे, They'll come against you वो suddenly. आपके विरोध में अचानक से बोलना शुरू करेंगे। It's not you, it's the bitterness that is coming out ये from आप you. नहीं बोलते हैं, पर आपके मन की कड़वाहट बोल रही है। Even if you have good reasons to become bitter, अगर कड़वाहट रखने के आपके पास सही वजह भी हैं, maybe something was done which was unfair, हो सकता है कि कुछ ऐसी बात हुई जो जायज नहीं थी, but holding on to it will make you worse. पर अगर उन्हीं बातों को आप अपने अंदर पनपने देते हैं तो आपकी ही हालत बदतर No, होगी। many don't know much of the sicknesses you're going through is because of the root of bitterness. और बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि अगर आपके अंदर बीमारियां हैं उसके एक वजह है कि ये कड़वाहट की जड़ आपके See, अंदर we है। all know Jesus has paid for our हम sickness. सभी जानते हैं कि यीशु ने हमारी बीमारी का दाम भर दिया है। We must get healing. हमें आरोग्य मिलना ही चाहिए। If you're not getting, अगर फिर भी आपको it आरोग्य is नहीं not मिलता God है holding it. तो ये परमेश्वर नहीं है जो आपको आरोग्य नहीं दे रहा है, It is by grace. कृपा से मिलता है। Means it is free. इसका मतलब है कि मुफ्त में है, Grace means I will not hold. और कृपा का मतलब है कि ये बातों को मैं अपने मन में नहीं रखूंगा। Amen. Amen. Grace means I'm not going to hinder. और कृपा का मतलब है कि मैं अड़चन नहीं लाऊंगा, I will give you free. मैं मुफ्त में तुम्हें दूंगा, You can take it. तुम ले सकते How हो, much you want, that much. तुम्हें जितना चाहिए उतना तुम ले In सकते हो। simple terms, that is grace. और आसान शब्दों में कृपा का मतलब यही है। अगर फ्री रहकर भी पेमेंट देकर भी हमको क्यों नहीं मिलता? फिर प्रभु अड़चन नहीं दे रहा, जो आरोग्य देता है वो अड़चन नहीं देता है, वो हमसे मांगता भी नहीं, कुछ भी नहीं मांगता, फ्री दे रहा है, फिर क्यों नहीं मिल रहा है? See, that's the question. तो ये तो सवाल है। Amen. Amen. So where is the problem? परेशानी कहाँ So है? the problem is in us. दिक्कत हम में है। So we must go to the word and find out. तो प्रभु के वचन में ढूंढिए। Amen. Amen. What it says. कि वचन क्या कहता है? Blaming everyone will not help you. दूसरों पे इल्जाम लगाने से आपकी कोई मदद नहीं होगी। So if you are bitter, अगर आप कड़वे हो चुके it will steal हैं your joy. तो ये आपके आनंद को चुराएगा। You know, the joy of the Lord is our strength. प्रभु का आनंद ही हमारी ताकत है। You know, some people are not joyful at all. और कुछ लोगों के मन में बिल्कुल आनंद नहीं होता They're है, not happy. वो खुश नहीं होते हैं, They're always disturbed, हमेशा वो चिंताओं में very रहते serious, हैं, हमेशा गंभीर maybe रहते because of हैं। their teaching. हो सकता है उन्हें ऐसी शिक्षाएं मिल Maybe they रही think हैं, that, you know, being a Christian means very strict. उन्हें लगता है कि मैं मसीह हूँ तो मुझे गंभीर रहना I चाहिए। was that way मैं वैसे था when I came new in the Lord. जब मैं नया नया प्रभु में था, I thought when you laugh means you are worldly. और मुझे लगता था कि अगर हम हंसते हैं तो हम दुनिया के लोगों जैसे हैं, I thought a Christian must not laugh. और मुझे लगता था कि एक मसीह को हंसना नहीं Be चाहिए, very serious. हमेशा गंभीर रहिए। But the Bible says laughter is a good medicine. पर बाइबल तो कहते हैं कि हंसना एक अच्छी दवाई है। Amen. आमीन। You know, the teachings are very religious minded and law minded, not grace minded. जो शिक्षाएं दी जाती है वो बहुत ही धार्मिक और व्यवस्था से जुड़ी शिक्षाएं Much हैं, emphasis is on the externals, और ज्यादा जोर बाहरी बातों पे दिया जाता है, not internal.
भीतरी बातों पर नहीं, But God sees your heart. पर परमेश्वर तो आपके मन को जांचता है। Amen. Amen. He's not against how you dress up. आप कैसे कपड़े पहनते हैं, प्रभु आपके विरोध में This नहीं is the है। worst thing about Christians. और ईसाइयों को लेकर ये बहुत ही बुरी बात They है। criticize Christians. वो दूसरे मसीहों की बुराई करते When I हैं। go on the Facebook, I see all this. जब मैं फेसबुक पर जाता हूँ तो ये सारी बातें होते देखता हूँ। If you don't do this, if you don't do that, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं तुम ये करना नहीं किया, चाहिए। वो नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, वो नहीं किया, तुम स्वर्ग नहीं जाएगा. It is not a doing. और आपके करने से कुछ नहीं It is a होता। believing. हमारे विश्वास करने You से read होता Romans है। 1. आप रोमियो 1 पढ़िए, You will be shocked आप हैरान हो जाएंगे what it says there. कि रोमियो की किताब में क्या लिखा है। We begin our life by faith. हमने जीवन की शुरुआत विश्वास से Continue की by है। faith. जीवन को जारी रखते हैं And end विश्वास by से, faith. और जीवन का समाप्ति भी हम विश्वास से ही Never in our करेंगे। doings और कभी कोई काम नहीं किया है so that you can boast. कि हम घमंड करें। It's always by faith. ये सब कुछ विश्वास से होता है। On grace, कृपा पर विश्वास रखना, on His works. परमेश्वर के कामों पर विश्वास Right from the रखना। beginning. शुरुआत से हमारा उद्धार कैसा है? क्या काम किया हम लोग ने उद्धार देने के लिए प्रभु? बहुत फास्टिंग, प्रेयर, उपवास सब कर रहे थे क्या? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ प्रभु को विश्वास किया, हमारा उद्धार हो गया. Amen. We become saints from sinners. और पापी से हम संत बन गए। But उसके बाद शुरू होता है काम करके हासिल करने का, standing. That is where we have fallen. और वहीं पे हम गिर जाते हैं। We start off nicely. हम शुरुआत तो अच्छे से करते हैं। तुम दारू पीता है, फिक्र मत करो, सिर्फ प्रभु के पास आओ, तुमको उद्धार देगा. अरे गाली गलौज करता है, फिक्र मत करो, वो स्टॉप नहीं कहते चलता, प्रभु को अपनाओ, तुम बदल जाएगा. अच्छा, और एक बार प्रभु को अपनाने के बाद, हाँ ऐसा क्या गलत, ऐसा क्या गलत, शुरू होता वर्क्स. वी लेट गो ऑफ ग्रेस, फुकट मिला, बाद में मेहनत करके कमाने का. शुरुआत में सब फुकट मिलता है, और हम लोग का प्रीचिंग भी है, फिक्र मत करो, प्रभु सब देगा. हम क्या कुछ करने की जरूरत, उपास नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत, सब कुछ मुफ्त है. अच्छा, एक बार प्रभु का बच्चा हो गया, अभी मुफ्त नहीं है. Then it starts all wrong messages. और फिर गलत संदेश दिए जाते हैं। That's why Christians are not benefiting. इसलिए मसीह लोगों को कोई फायदा नहीं We मिलता। let off grace, हम कृपा को छोड़ देते हैं and we are standing on our own strength, और हम अपनी ताकत से खड़े होने की कोशिश trying करते to हैं। buy favor, buy और healing, buy कृपा, blessing. आरोग्य, आशीर्वाद को खरीदने की कोशिश करते हैं। Amen. Amen. Okay. So it's going to steal your joy. तो ये बात आपके आनंद को चुरा देगी। If you lost your laughter, अगर आपने अपनी हंसी खो दी है, there's bitterness in your heart. इसका मतलब है आपके मन में कड़वाहट There है। are people that are bitter over something about more than 20 years. और कुछ लोग हैं जो 20 साल पुरानी बात को लेकर अपने मन में कड़वाहट रखे हुए Someone हैं। had told someone something that still is there because they have not let it go, so it keeps on reminding you and defiling you. और 20 साल पहले किसी ने आपसे कुछ कह दिया है, वो कड़वाहट आप अपने मन में रखते हैं, यही कड़वाहट आपको बार बार याद दिलाती है और इस बात को आप भूल नहीं पाते हैं। Someone mistreated you. और किसी ने आपके साथ बुरा बर्ताव किया, It's not going from you. और ये बात आपके मन से जा It's रही robbing है। you ये आपको चुरा of your रही joy, है, of your आपके peace, of your health. आपके आनंद, आपके शांति को, आपकी सेहत को चुराती है। You are bitter because maybe your relationship did not work well. आपके मन में इसलिए कड़वाहट है क्योंकि आपके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे You हैं। have to let it go. आपको इन सारी बातों को छोड़ना है। I learned this lesson a hard way. और मैंने ये सबक बहुत ही कड़े मार्ग से सीखा But है। from that time, I never hold on to bitterness. पर उस समय से मैंने कभी मन में कड़वाहट नहीं रखी। You may even die early if you're carrying bitterness. अगर आपके मन में कड़वाहट है तो हो सकता है समय से पहले आपकी मौत आ I'll जाए। show you even cancer. Some of the cancers are because of bitterness. और कुछ कैंसर कड़वाहट की वजह से होते I'll show you हैं। from the Bible. ये बाइबल से मैं दिखाऊंगा। Cancer of the bones. और हड्डियों में सड़सड़ाहट, It's in the Bible. ये बाइबल में लिखा गया Many है। things you don't know. बहुत सी बातें आपको नहीं You know, पता है। what we do is we use prayer. हम प्रार्थना का इस्तेमाल करते The हैं, easiest way. जो बहुत आसान है। कौन बाइबल पढ़ता है, कौन आके सुनता है वचन, अपन प्रार्थना करना हर एक चीज, because we are taught हर एक चीज के लिए प्रार्थना करो। जो मिल गया है उसके लिए भी प्रार्थना करो, जो हमारा है उसके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग। Simply wasting our time in prayer. हम प्रार्थना में अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। Please don't leave me, Lord. मुझे मत छोड़ो प्रभु,
दया करो प्रभु। और प्रभु ने दया किया प्रभु यीशु को भेज के। Amen. Is our mercy, is our grace. और वही हमारी कृपा, वही So हमारा what is अनुग्रह already है। ours, we are wasting our time in praying. तो जो पहले से ही हमारा है उसी को मांगने में हम समय बर्बाद Lord, कर don't रहे हैं। leave me. Bible says, I will not leave you, never forsake you. बाइबल कहती है ना, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना So तुम्हारा why are कभी you त्याग wasting your करूंगा। time praying for something that is yours? That means that prayer has no faith. तो जो बातें पहले से ही आपकी हैं, आप वो मांगने में क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? इसका मतलब है कि आपकी प्रार्थनाओं में विश्वास नहीं When your है। prayer is not based in line with God's word, that prayer is faithless prayer. जब आपकी प्रार्थनाएं वचन के हिसाब से सही नहीं है, तो आपकी प्रार्थनाएं बगैर विश्वास की हैं। That's the way God sees it. और इसी नजर से प्रभु देखता है। बहुत खुश होता है क्या प्रभु ऐसा प्रार्थना से? नहीं, बिल्कुल नहीं. Without faith, it is impossible to please Him. और बाइबल कहती है बगैर विश्वास के हम प्रभु को खुश नहीं कर पाएंगे। Amen. Amen. तुम्हारा विश्वास का प्रार्थना में नहीं है तो प्रभु खुश नहीं होता है. तुम विश्वास का 2 शब्द बात करो, प्रभु बहुत खुश होता है. Amen. He who comes to me must come by faith. और जो मेरे पास आता है वो विश्वास रख कर आए। See, even coming to Him is coming by faith. और प्रभु के पास जाना भी विश्वास से है। Means having the knowledge of God's word. इसका मतलब है कि वचन का ज्ञान रख के आना। Amen. Amen. You pray one line, God will be happy. और आप एक वाक्य प्रार्थना में कहिए, प्रभु बहुत खुश होंगे। I know when I'm talking to our Father, जब मैं मेरे पिता से बात just करता a हूँ, few seconds, तो थोड़ा ही पल, but in line with God's word, पर प्रभु के वचन के हिसाब से the प्रार्थना करता joy हूँ, of the Lord fills me. तो प्रभु का आनंद मेरे मन को भर Laughter देता है comes. और हंसी आती है। I never make prayer a religion kind of a और thing. कभी मैं धर्म के तौर पे प्रार्थना नहीं करता हूँ। Religion means what you do. और धर्म का मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, Grace is what He has done. और कृपा का मतलब है कि प्रभु ने क्या किया है। When you come to the Father, जब आप पिता के you पास come आते in हैं, with this thought, तो ये सोच कर आइए I don't deserve. कि मैं तो लायक नहीं हूँ I have no right standing और मेरा कोई हक नहीं है कि आपके सामने खड़ा रहूं, because you're so holy. You're so holy, you're perfect, you're righteous. क्योंकि आप इतने पवित्र हैं, इतने सिद्ध हैं, इतने धर्मी हैं। But yet I come boldly पर फिर भी मैं धाड़स रख के आता because हूँ of Jesus. यीशु के कारण। Amen. Amen. This is His place. और ये यीशु की जगह है, Because I believed in Him, और क्योंकि मैंने यीशु पर विश्वास किया है, I'm standing in His place मैं यीशु की जगह पे ठहर पाता हूँ and addressing you, Father. और मैं पिता कह के आपको पुकारता Our हूँ। Father is so happy. और ये सुनकर हमारा पिता बहुत खुश होता है। Even small one statement you say, He'll be happy. और वचन के हिसाब से आप एक सही वाक्य बोलिए, प्रभु बहुत खुश Instead of होंगे। that, bro, chilao. I know the most difficult to preach to are the people who are law-based and religious mind. और ऐसे लोग जो व्यवस्था के हिसाब से चलते हैं या धार्मिक सोच रखकर चलते हैं, उन्हें सिखाना बहुत मुश्किल है। But that's why Apostle Paul, for Apostle Paul, it was the most difficult और इसीलिए प्रेरित पौलुस के लिए सिखाना लोगों को बहुत because he मुश्किल was था, in law. क्योंकि वो पहले व्यवस्था में That's था। why he told them, और इसलिए वो कह रहा था "Don't teach me उन्हें religion. I was steeped into it." कि मुझे धर्म मत सिखाओ, मैं धर्म और व्यवस्था की बातों में माहिर था। हाँ, मुझे मत सिखाओ, पर मैं उसमें से निकल के आया हूँ. Amen. Amen. That's why people opposed him. और इसीलिए लोग उसका विरोध कर रहे थे। They'll always oppose a grace person. कृपा के व्यक्ति का हमेशा लोग विरोध करेंगे। Grace is connecting you to God. और कृपा आपको परमेश्वर से जोड़ के रखता है, Religion is connecting you to me. और धर्म आपको मुझसे जोड़ के रखेगा। तुम मुझे तारीफ करेगा, मैं ग्रेस को प्रभु को तारीफ करेगा. Amen. उसने क्या क्या मेरे लिए, दो मैं कुछ नहीं हूँ. Amen. Amen. God has already seen what people have spoken against you. और लोगों ने जो आपके विरोध में बोला है, परमेश्वर ने सुन लिया है। Nothing happens without God knowing it. और परमेश्वर की नजरों से कोई बात नहीं छिपती, प्रभु सब कुछ God जानता knows है। all, hears all, sees all. परमेश्वर सब जानता है, सब सुनता है और सब देखता है। Amen. Amen. Don't think उसने हर्ट किया, प्रभु को मालूम नहीं. प्रभु को मालूम है, उसने देखा है, सुना है, सब जानता है. He's seeing how you respond. और प्रभु अब रुका है ये देखने के लिए कि आप बदले में कैसे बर्ताव करते Because हैं। if you keep on hoarding that, it's taking a root of bitterness क्योंकि अगर आप उस कड़वाहट को अपने अंदर पनपने देते हैं, तो वही कड़वाहट जड़ बन and जाएगी restricting God to work in your life. और फिर परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं कर And you're पाएगा giving place for the devil to work. और फिर शैतान को जगह मिल जाएगी आपके जीवन में अपना काम करने के लिए। See, whatever God says in the word is for your benefit. और जो भी प्रभु वचन में कहता है वो हमारे फायदे के You लिए may say, है। Lord, उसने हर्ट किया और तुम उसको बोलता क्षमा करो और आशीर्वाद करो. The Lord उसके लिए नहीं बोल रहा, तुम्हारे लिए बोल रहा है.
ताकि तुम आशीर्वादित ही रहो और आशीर्वाद तुम्हारे से जाएगा नहीं. Amen. Did you understand this? क्या आपको You're already समझ में आया blessed. है? आप पहले से आशीर्वादित हैं, But if you're keeping all this, पर अगर आप ये सारी The devil गलत is भावनाएं robbing रखते your हैं, blessing. तो शैतान आपके आशीर्वाद को he's चुराएगा। robbing your healing. वो आपके आरोग्य को चुराएगा, He's robbing your prosperity. वो आपके उन्नति को चुराएगा। Amen. Amen. That's why he says, Bible says, guard your heart. इसलिए बाइबल कहती है कि अपने मन को सुरक्षित Don't रखो let any bitterness grow in you और किसी कड़वाहट को अपने मन में बढ़ने मत दो, that defiles you जो आपको अशुद्ध करेगी and also defiles और others. दूसरों को भी अशुद्ध It's also करेगी। speaking in the church. और ये कलीसिया को भी बोला गया है। You know, people leave the church और लोग कलीसिया With छोड़कर जाते bitterness. हैं कड़वाहट रख के, and they start their own, और वो अपनी कलीसिया शुरू करते हैं, but they have left with bitterness. पर ये सारी बातों की शुरुआत उन्होंने कड़वाहट से की And the है। Bible says it defiles them and defiles others. और बाइबल कहती है कि ये बात उन्हें भी अशुद्ध करती है और सुनने वालों को भी अशुद्ध करती है। You know, it's the fault of, I'm going to write a message. और मैं ये संदेश It's लिखने the वाला fault हूँ, of many leaders in the body of Christ. और मसीह के शरीर में बहुत से अगुओं की ये गलती है, Those who just come once in a while जो कभी कभार आते हैं and to show people that God is using them, और लोगों को दिखाने के लिए कि प्रभु मेरा इस्तेमाल कर रहा है, they'll talk to some person and say, God is calling for full time. कि वो लोगों को भविष्यवाणी देते हैं कि प्रभु तुम्हें पूरे समय की सेविकाई के लिए बुला रहा है, And they leave. और फिर ये भविष्यवाणी स्वीकार के वो अपनी कली से छोड़ देते हैं। These leaders don't realize और ये जो अगुए हैं उन्हें ये बात नहीं समझ God में आती put that person under that pastor to help him in his ministry. कि जिसके ऊपर उसने ये भविष्यवाणी दी है, परमेश्वर ने उस व्यक्ति के लिए ठहराया है कि वो अपने पास्टर के नीचे पहले शिक्षा ले Suppose और God- फिर आगे जाके सेविकाई शुरू God करे। gave Bina to me to translate. और मान लीजिए कि पास्टर परमेश्वर ने मेरे लिए ये सेविकाई रखी है कि मैं पास्टर के लिए ट्रांसलेट And she करूं, goes to a big meeting. और मैं एक बड़ी सेविकाई में An जाती apostle हूँ, or prophet says, Bina, अरे वाह, Bina ने ऐसा बात किया. और वहाँ Bina, का you जो have full time calling. और वहाँ का जो पास्टर है वो कहता है कि तुमने बहुत अच्छे से ट्रांसलेट किया है, तुम्हारे ऊपर पूरे समय की सेविकाई है, Why don't you become a pastor? तो तुम खुद पास्टर क्यों नहीं बन जाती? हाँ, मेरा भी इच्छा था ऐसा. So she leaves and starts a church. तो फिर मैं ये गली से छोड़ के अपनी गली से शुरू करूंगी। God had put her to help me in my ministry. पर परमेश्वर ने तो मेरे लिए ये ठहराया था कि मैं इस सेविकाई में रहकर पास्टर की मदद That करूं। doesn't make her small. तो ये बात मुझे छोटा नहीं In the बनाती है। kingdom of God, प्रभु के राज्य there is में no one small or big. कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। Remember, ये याद रखिए agape love means, कि many people don't know this. अगापे प्रीति का मतलब क्या है? Agape love never treats someone superior or inferior. और अगापे प्रीति कभी किसी को छोटा या किसी को बड़ा नहीं करता। Did you understand? क्या आपको ये समझ In में आया है? heaven, you will never look down on anyone. आप स्वर्ग में किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे। Why? क्यों? Because you're surrounded by agape love. क्योंकि आप अगापे प्रीति से घिरे हुए रहेंगे। Amen. आमीन। You must know the quality of agape love. और अगापे प्रीति का क्या गुण है आपको समझना चाहिए। I remember one pastor, now he's no more. मुझे याद है एक पास्टर जो अभी तो स्वर्गवासी हो He चुके had, हैं, he had been in a meeting, और वो एक सभा में and after गए the थे, meeting, और सभा के बाद all were drinking tea. और सारे लोग चाय पी रहे And they had थे, scattered the tea cups. और जो चाय के ग्लास थे उन्होंने यहाँ वहाँ फेंक दिए थे। You know, some people wanted to impress, they do sometimes like this. और कुछ लोग I'm not offending you. खुश करने के लिए काम करते हैं। So he मैं was आपको removing all नाराज those नहीं cups. करती। तो वो वहाँ से सभी के ग्लास उठा And रहा था, that Pastor Owen he said, as you're lifting these cups, you're going to lift up those who have left the church. और वहाँ के जो पास्टर है उन्होंने ये भविष्यवाणी दी कि जैसे तुम ये बिखरे हुए कप्स उठा रहे हो, वैसे ही जो कलीसिया से लोग बिखरे हुए हैं तुम उन्हें इकट्ठा And करोगे he'll be a pastor. और फिर तुम पास्टर बन जाओगे। So he left and became a pastor. तो वो अपना कलीसिया उसने छोड़ दिया और अपनी सेविकाई शुरू कर दी। Now he is no more. अब तो वो नहीं है। See, you know, so many times I told my wife, I'm going to write a message about this. तो बहुत सी बार मैंने अपनी पत्नी से कहा है कि मैं इसको लेकर एक संदेश लिखूंगा। You don't have to do all this. आपको ये सब करने की तुम जरूरत कौन नहीं सा है। भी जगह पे हो मिनिस्ट्री में, heaven never sees you as small or big. स्वर्ग की नजर में आप कभी छोटे या बड़े नहीं होंगे। It is the natural world. ये तो संसार की सोच है। Amen. Amen. Not the heavens. स्वर्ग की सोच नहीं The है। devil has really deceived so many people. और शैतान ने बहुत से मसीहों को फंसाया है। And Holy Spirit gave me this message on this. और पवित्र आत्मा ने इसको लेकर मुझे संदेश दिया है। Because he showed me about the angels. क्योंकि परमेश्वर ने मुझे स्वर्गदूतों के बारे में There दिखाया। are different kinds, types, अलग-अलग तरह के स्वर्गदूत हैं, big and small. बड़े हैं, छोटे हैं, But never it has entered in their mind पर उनमें
स्वरदूतों में से किसी के मन में ये बात नहीं that आती my ministry is bigger. कि मेरी जो सेविकाई है वो बड़ी है। That angel may have more glory, हो सकता है उस स्वरदूत के ऊपर More ज्यादा महिमा हो, angels, ज्यादा स्वरदूत उसके साथ or काम bigger करते हो, work. एक बड़ा काम हो, but they never look down on others. पर जो दूसरे स्वरदूत है जिनके पास छोटे Why? काम है उनको नीचा नहीं दिखाते हैं। They all say, the Father has given me. क्योंकि उन सभी की एक ही सोच है कि बड़ा काम हो या छोटा काम हो, हमारे स्वर्गीय पिता ने ये काम मुझे दिया पिताजी है। ने दिया है, और वो कभी नहीं मानता कि ये छोटा काम है तुमको हर्ट करने के लिए, उसको बड़ा काम उसको लिफ्ट करने के लिए, ऐसा कभी नहीं कर सकता। बिकॉज़ द क्वालिटी ऑफ लव इज नॉट दैट वे। क्योंकि जो प्रेम का गुण है वो उनमें रहता है। Amen. Amen. That's why Christians want to be on the stage. इसलिए मसीह लोग हमेशा स्टेज पर रहना चाहते मैं हैं। पास्टर बनना चाहता हूँ, नहीं पास्टर नहीं, मैं रेवरेंड बनना चाहता हूँ, मैं ना उसके ऊपर और डेजिग्नेशन ऐड करते रहते हैं। Why? क्यों? You don't need all that. हमें इन सारी बातों की जरूरत नहीं है। People say, रेवरेंड है क्या पास्टर? रेवरेंड, हाँ अच्छा, अरे रेवरेंड या पास्टर या ब्रदर? Let me tell you this truth where many Christians don't know. बहुत से मसीह लोग ये सच्चाई नहीं जानते हैं जो आपको बता रहा हूँ। No one is called a pastor, evangelist, prophet in heaven. और स्वर्ग में किसी को भी पास्टर, स्वार्थिक या पास्टर कह के नहीं बुलाया These are जाएगा। all temporary. ये थोड़े समय के for लिए this है, earth. इस धरती के लिए है। Amen. Amen. What you will carry, which will be for eternity, is your talents and giftings. और एक ही बात है जो अपने साथ आप स्वर्ग में हमेशा के लिए लेकर जाएंगे, वो है आपके हुनर और आपके Not दान। even the gift of healing. और Hello? आरोग्य का दान भी आप लेकर नहीं जाएंगे। तुम हीलर रहेगा, उधर हीलर जरूरत नहीं, उधर कोई बीमार नहीं होता है। हेलो? No one becomes sick. और कोई स्वर्ग में बीमारी नहीं No one पड़ेगा। even falls and gets hurt और there. कोई गिर के किसी चोट भी नहीं लगेगी। कभी लाइफ टाइम में तुम गिरेगा नहीं हेवन में। It's a real life. Amen. वो असली जीवन है। Amen. Amen. It's more fun. और वहाँ पे और ज्यादा आनंद है। Many people don't want to go to heaven. You know why? और बहुत से लोग स्वर्ग जाना ही नहीं चाहते हैं Because of the wrong messages. क्योंकि गलत संदेश हेवन सुने में कहा हैं। से धन्यवाद 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 बोलने का कुछ मजा ही नहीं, क्या है फायदा? That's why I don't go to funeral to give messages. और इसलिए मैं मैयत में नहीं जाता हूँ संदेश Because देने people के will be लिए। shocked when I say some क्योंकि अगर things. मैं वहाँ पे कोई बातें बोलूँ तो लोगों को बुरा Because they लग love जाएगा। to steer them to grief. क्योंकि उन्हें पसंद है कि लोगों को शोक उनको में ले जाए, रुलाने का, जितना रुलाए। रुला है ना, क्या मैसेज दिया यार, सब लोग रोए. So I don't go. इसलिए मैं जाता ही नहीं हूँ। Death is again a blessing. और बाइबल कहती है कि मृत्यु हमारे लिए एक फायदा है, एक आशीर्वाद Though in the है। funeral में they'll say, स्वर्ग में से धन्यवाद धन्यवाद बोले सब लोग, Amen. पर हृदय में बोलते अरे क्या यार, उसका अच्छा नहीं गया, अच्छा इधर मजा है, एटलीस्ट मॉल में घूम सकता हूँ, कपड़ा पहन सकता हूँ, खुशी मना सकता हूँ, अच्छा खा पी सकता हूँ। हेवन में सिर्फ धन्यवाद धन्यवाद, एकदम रिलीजियस रहने का कौन जाता है हेवन को? That is the wrong thought. और ये गलत सोच है। Amen. Amen. There'll be so much fun, joy. वहाँ पे बहुत ही आनंद खुशी होगी। In fact, everything will be with fun. इसके बजाय वहाँ पे सारी बातें मजे में होंगी। No sin, वहाँ पे बीमारी नहीं होगी, no sin. वहाँ पे पाप नहीं होगा। Amen. Amen. Hello. In the presence of the Lord is fullness of. प्रभु के उपस्थिति में आनंद की भरपूरी Okay, we'll है। close now. और ये बोलकर समाप्त करूंगा। So God has seen everything. तो परमेश्वर ने सब कुछ देख Who is रखा speaking है। against you? Who has spoken against you? When? What time? He knows everything. किसने आपके विरोध में बोला है, कब बोला है, किस समय बोला है, किस दिन बोला है, ये सारी बातें परमेश्वर He even जानता knows है। that was unfair. और परमेश्वर जानता है कि वो करना, वो कहना जायज नहीं था। And He knows how to bring you out and promote you when you let it go. और परमेश्वर जानता है कि जब आप ये बातें भूल जाएंगे, इन बातों को छोड़ देंगे, तो उन्हीं बातों से प्रभु आपको कैसे ऊपर उठाएगा। Trust Him प्रभु पर and भरोसा let रखिए Him be your vindication. और परमेश्वर को आपका न्यायी बनने दीजिए। Amen. Amen. Revenge is mine, He said. और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि बदला लेना मेरा काम है। तुम्हारा नहीं है, छोड़ दो उसको. Let it go. इन बातों को छोड़ दीजिए। You will see they'll be behind, you will be front. और आप देखेंगे कि जो लोग आपकी बुराई मार रहे थे वो पीछे रह जाएंगे, Because आप आगे a बढ़ेंगे। bitter person cannot go forward because
is not in the will of God. क्योंकि एक कड़वाहट से भरा व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ेगा, पीछे ही रहेगा, क्योंकि वो प्रभु की इच्छा में नहीं चल रहा A है। bitter person is out of the will of God. एक कड़वाहट से भरा व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा से बाहर में जीवन जीता है। Amen. Amen. And the longer you hold on to your और bitterness, जितना ज्यादा आप कड़वाहट को अपने मन में it will become रखेंगे, harder and harder to get rid of it. उतना ही आपके लिए उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो And the more you जाएगा। think on it, dwell on it, और जितना आप उसके बारे में सोचेंगे, उस पर मन लगाएंगे, the more you're reliving that happened. और उतना That ही happened. That उस has happened. घटना को आप बार बार अपने जीवन में असली बना रहे हैं। You are bringing it in your life. आप उन बातों को अपने जीवन में खुद ला You're रहे हैं। actually reliving आप असलियत में उस दिन में जाकर जी रहे हैं, that was what has happened. और जो हुआ है उस दिन में जाकर आप वही बातों को जी वो जो रहे हुआ हैं। है उस दिन का 20 साल पहले का भी लेके आज जी रहा है तुम। It's so foolish. और ये तो मूर्खता वाली बात है। Why do you relive that? आप क्यों उन बातों को बार बार जी रहे हैं? And मैंने भूल कैसे सकता, तुम forgive करो, bless करो. माफ करो, उन्हें आशीर्वादित कीजिए। Every day I do it हर रोज मैं ये करता हूँ, because I don't want to be a partaker. क्योंकि मैं उनका भागीदार नहीं होना चाहता हूँ। And the more you let it, it will bother you, and the deeper it gets planted into you. और जितना आप उसे अपने मन में रखेंगे, आप उसी के बारे में सोचेंगे, और उतना ही वो मजबूत जड़ पकड़ेगा। You know, there are so many things. I'll continue in Pune. You can hear that message. बहुत सी बातें हैं बोलने के लिए। यही संदेश शाम को पूना में जारी रखूंगा, आप फेसबुक पर आकर सुन सकते So many हैं। pages I wrote it down about bitterness. बहुत सारे पन्ने मैंने लिखे हैं कड़वाहट को लेकर। When your prayers are not answered, जब आपकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिल रहा है, the first place to look at is your love walk. सबसे पहले आपको जांचना है कि मैं प्रीति में चल रहा हूँ कि नहीं। And I told you, in these last days, और इन अंतिम दिनों में, in these days और इन दिनों of में greater glory, जो बड़ी महिमा के दिन है, what will lift you up? कौन सी बात है आपको जीवन में What ऊपर will उठाएगी? bless you? कौन सी बात आपको आशीर्वादित करेगी? Only one. केवल एक ही है, That is love. वो है प्रेम रखना। एक याद रखो, आगे जो भी होने वाला है, प्रभु करने वाला है, प्रभु देने वाला है, प्रभु तुमको यूज करने वाला है, आशीर्वाद आने वाला है, पैसा आने वाला है, आरोग्य आने वाला है, वो बेसिस रहेगा लव. वो सभी परमेश्वर प्रीति के आधार पे करने वाला है। Amen. Amen. Take care of your love walk. और जहाँ पे प्रीति की चाल की बात आती है, बहुत ही सावधान रहिए। Your faith will always work. आपका विश्वास हमेशा काम करेगा अगर आप प्रीति में चल रहे हैं Because तो। faith works by, क्योंकि विश्वास प्रीति से काम करता you है। remove faith, you remove love, अगर आप विश्वास को निकालते हैं, आप प्रीति को निकालते हैं, faith won't work. तो विश्वास काम नहीं करेगा। If your prayers are not answered, अगर आपकी प्रार्थनाओं का Check जवाब this नहीं मिल रहा area. है, तो इस बात को जांचिए, ask yourself, खुद से पूछिए, am I holding a grudge क्या किसी भी बात को लेकर मैंने मन में or कड़वाहट harboring रखी है, bitterness या कड़वाहट को मैं पनपने दे रहा towards हूँ anyone? किसी के भी लिए? Repent. तो फिर प्रायश्चित कीजिए। Refuse to allow the least bit of ill will in your life. और चाहे कोई भी छोटी से छोटी बात क्यों ना हो कड़वाहट की, अपने मन में रखने से इनकार कीजिए। If you refuse to take offense, अगर आप किसी भी नाराजगी को नहीं स्वीकारते you will हैं, never be out of the will of God. तो परमेश्वर की इच्छा के बाहर आप कभी भी And नहीं you will जाएंगे, never fail to receive God's blessing. और परमेश्वर के आशीर्वाद को आप हमेशा पाते रहेंगे। Amen. Amen. Okay, there are many things I still speak. This is just the beginning. बहुत सी बातें बोलने के लिए But I ये believe you शुरुआत understood. है, पर मेरा विश्वास है आपको समझ में आया है। You got the verse that I gave you. जो वचन मैंने आपको दिया कि आपको मिला है, Hebrews 12:15. इब्रानी की किताब 12:15, You can read that. आप पढ़िए। Root of bitterness, कड़वाहट की जड़, if it springs up, अगर वो जड़ बढ़ती है, will फल लाती trouble है, you. तो वो आपको ही सताएगी, trouble you, वो आपको सताएगी, and thereby will defile many. और उसी के द्वारा दूसरों को भी अशुद्ध करेगी। जो तुमको विरुद्ध बोलते हो ऐसे बोला, उससे दूर रहो, वो तुमको डिफाइल कर देगा. Hello, are you understanding this? Okay, let's all stand up.